वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका होराइजन एडू हब यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम लोग को क्लास 10 के चैप्टर 8 द स्नेल पढ़ना है और ये हम लोग का बुक का आखिरी चैप्टर है। अब तक हम लोग इस क्लास 10 की सीरीज में फादर्स हेल्प, पैबल, पासिंग अवे ऑफ बापू, माय ओन ट्रू फैमिली, आवर रनवे काइट, सी फीवर और द कैट को पढ़ लिया है। अब हम लोग को द स्नेल पढ़ना है, तो चलिए शुरू करते हैं। द स्नेल, इसको लिखा है विलियम काउपर ने। अब हम लोग देख लेते हैं अपने चैप्टर में क्या है। विलियम काउपर, जिन 1731 to 1800 was one of the most popular poet of his time। विलियम काउपर जो थे 1731 से 1800 तक अपने समय के बहुत ही मशहूर कवि थे। काउपर changed the direction of 18th century poetry by writing about the English countryside and everyday life of people। तो जो हमारे ये लेखक काउपर है, वो अंग्रेजी ग्रामीण इलाके और उनके लोगों के रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसके बारे में लिखा करते थे, और उसके ऊपर लिखकर उन्होंने 18वीं सदी की जो कविताओं की प्राकृतिक दिशा होती है उसको बदल दिया। यानी कि लोग इनकी कविताओं को पढ़ने के बाद में अलग तरीके से सोचने लगते थे। उन्होंने लोगों के सोचने के तरीकों को, सोचने के ढंग को बदल दिया था अपनी कविताओं के जरिए। His famous work include ओल्नीहाइम एंड द टास्क। ओल्नीहाइम और द टास्क इनकी बहुत ही मशहूर कविताएं थी। The poem takes us into the private world of snail, where it is seen to lead a self-sufficient life। यह जो कविता है ये हम लोग को एक घोंघे की जिंदगी में लेके जाता है कि घोंघा किस तरह से एक आत्मनिर्भर और आत्मसंतुष्ट जीवन को जीता है। We are allowed to observe in minute details that small yet self-contained world in which a snail live। इस कहानी में हम लोग को यह मौका दिया जाता है कि हम एक घोंघे की जिंदगी को समझ सकते हैं। एक घोंघा जो अपने पीठ पर ही अपने पूरे घर को लिए हुए चलता है, उसका जीवन कैसा होता है, इस बात को हम लोग जान पाएंगे इसके अंदर। यह विलियम काउपर की एक सूक्ष्म यानी छोटी कविताओं की श्रेणी में आता है। इसके अंदर उन्होंने जो है घोंघे का शाब्दिक चित्रण किया है। सूक्ष्म विवरण के माध्यम से उन्होंने, विलियम काउपर ने घोंघे के निजी जीवन को प्रस्तुत किया है, और यह एक स्वार्थी और आत्म केंद्रित मनुष्यों पर किया हुआ व्यंग है। जिस तरह से एक स्वार्थी और आत्म केंद्रित इंसान स्वयं खुद में ही खुश रहता है, उसको दूसरों किसी चीज की परवाह नहीं होती, उसी तरह से एक घोंघा भी होता है जिसको किसी भी चीज की परवाह नहीं होती, वह स्वयं खुद से ही संतुष्ट होता है। चलिए पोयम में देख लेते हैं क्या है। पोयम में दिया गया है, टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और वॉल द स्नेल स्टिक क्लोज नॉर फियर टू फॉल एज इफ ही ग्रीव देयर हाउस एंड ऑल। यानी कि चाहे घास हो, पत्ती हो, फल हो या दीवार हो, एक घोंघा उन सब से बड़ी ही मजबूती से चिपका रहता है, और उसे उस पर से, यानी कि चाहे वो दीवार हो, फल हो, घास हो, किसी भी चीज पे से गिरने का डर नहीं होता है। क्यों डर नहीं होता है? क्योंकि घोंघे के पीठ पर उसका घर होता है, उसका कवच होता है। जैसे ही उसे किसी बात का खतरा महसूस होता है, वह तुरंत ही अपने घर के अंदर खुद को सिकोड़ लेता है, और अगर वो गिर भी जाएगा तो कवच की वजह से उसे चोट नहीं लगेगी, जो कवच घोंघे के पीठ पर होता है और वही उसका घर होता है। एज इफ ही ग्रीव देयर हाउस एंड ऑल, इसका मतलब है कि ऐसा लगता है
कि वो वहीं विकसित हुआ है। यानी कि वहीं विकसित हुआ है कहने का मतलब है कि वो घोंघे जो है वो कवच, उसका जो कवच है उसी के अंदर वो विकसित हुआ है, उसी के अंदर वो बड़ा हुआ है और वही उसका घर वगैरह सब कुछ है। टुगेदर, एक साथ। Within that house, secure he hides when danger imminent beside bit betides of a storm or other harm besides of weather। जब, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि घोंघे को जब भी खतरा महसूस होता है, वही बात यहाँ पे लिखा है कि जब भी घोंघे को कोई खतरा महसूस होता है तो वह घर के अंदर सुरक्षित छिप जाता है। घर मतलब वह कवच जिसमें वह जन्मा है, वही कवच जो उसके पीठ पर है। जब भी कोई तूफान या सामने जब कोई विपत्ति आने वाली होती है या किसी तूफान की शंका होती है या अन्य कोई नुकसान उसे लगता है कि उसे कोई पहुंचाने वाला है, तो वह तुरंत ही खुद को उस घर में सिकोड़ लेता है। Give but his horn the slightest touch, his self-containing power is such, he shrink into his house with much displeasure। यानी कि जब भी कोई भी घोंघे के सूंड को छूता है, टच करता है हल्का सा भी, तो वह अपनी खुद को सिकोड़ने की शक्ति से अपने घर के अंदर खुद को सिकोड़ लेता है, यानी कि अपने शेल के अंदर, अपने कवच के अंदर खुद को सिकोड़ लेता है। एवं स्वयं संकुचित ताकत को वह अपने अंदर छुपा लेता है और अपना सिर जो है उस, वो जो उसका कवच है उसके अंदर वो छुपा लेता है डिस्प्लेजर यानी कि शर्म से। ठीक है, आगे चलते हैं। वेयर आर ही ड्वेल्स, wherever he dwells alone, except himself has chattels none, well satisfied to be his own whole treasure। जब भी वह घोंघा कहीं यात्रा करता है तो वह अकेले ही यात्रा करता है, और कहीं भी वो रहता है तो अकेले ही रहता है। उसको किसी से बात करना होता है तो खुद से ही बात करता है, स्वयं को छोड़कर दूसरे किसी के साथ वो नहीं रहता, और वह खुद से ही संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो अपना सब कुछ जो है अपने पीठ पर ही उठाए रहता है। ठीक है, होल ट्रेजर यानी कि संपूर्ण खजाना। अच्छा, यहाँ पे जो ये सब दिया गया है, होल ट्रेजर, ठीक है, डिस्प्लेजर, वेदर, टुगेदर, ये सब क्या है, घोंघे की विषय में बताया जा रहा है कि टुगेदर यानी कि एक साथ, एक साथ हुआ। एक साथ कहने का मतलब है कि किसके साथ रहता है। ऐसे तो घोंघा किसी के साथ नहीं रहता, लेकिन कहाँ पे रहता है, ग्रास में, लीफ में, फ्रूट में, वॉल में, ये सब में रहता है। वेदर, मौसम, जब मौसम बिगड़ता है तो घोंघे का क्या नेचर होता है, या उसको कभी कोई खतरा महसूस होता है तो उसका क्या नेचर होता है। डिस्प्लेजर, जब घोंघा को शर्म आती है, यानी कि जब वो शर्माता है तो क्या करता है, खुद को अपने शेल के अंदर सिकोड़ लेता है। होल ट्रेजर, उसका संपूर्ण खजाना, उसका पूरा खजाना क्या है, वो घर जो वह अपने पीठ पर उठाया रहता है, क्योंकि वही उसका सब कुछ है, उसका कवच है, उसका घर है, वही उसको गिरने से बचाता है, तभी सुरक्षा उसको वो देता है। ठीक है, तो वही होल ट्रेजर है, वो शेल उसका। तो यहीं पे होता है हम लोग का पोयम खत्म, और ये पोयम का समरी है। द पोयम describes the poem described the snail as a small, cautious creature that always carries its home on its back। कविता में हमें एक घोंघा, जो कि एक छोटा सा सचेत जानवर है, सदैव सचेत रहने वाला जानवर है, क्योंकि उसको अगर हल्का सा भी कोई टच करता है तो खुद को अपने घर में सिकोड़ लेता है। वह अपने घर को अपने पीठ पर लिए हुए हर जगह घूमता रहता है।
The snail never has to search for shelter because its house travels with it wherever it goes. घोंगे को कभी किसी घर की जरूरत नहीं होती क्योंकि वह अपना घर अपने पीठ पर ही लिए घूमता है जहां भी वह जाता है. When it sense danger, it immediately withdraws inside its shell and become completely protected. जब भी घोंघे को कोई खतरे का आभास होता है, कोई खतरा महसूस होता है, तो वह स्वयं को तुरंत ही अपने शेल के अंदर सिकोड़ लेता है जिससे वह पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है. द पोएट highlights how the snail is independent. It does not borrow or depend on anyone for safety or comfort. कवि बताते हैं हम लोग को, यह दर्शाते हैं कि घोंघा किस तरह से आत्मनिर्भर होता है. घोंघे को कभी किसी चीज के लिए किसी से उधार नहीं लेना होता. वह किसी और पे निर्भर नहीं है आराम और सुरक्षा के लिए. Its movement are slow, but it is safe, self-reliant and secure. घोंघे की गति जो होती है वो बहुत धीमी होती है लेकिन सुरक्षित होती है. The snail harms no one, but it avoid trouble by staying inside its shell. घोंघा जो होता है कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन वह खतरे से हमेशा बचता रहता है खुद को अपने कवच के अंदर सिकोड़ कर. It in contrast to human who often face risk. जब भी उसका आमना सामना इंसानों के साथ होता है जो कि हमेशा खतरे में रहते हैं या खतरे का सामना करते हैं, फ्लाइट्स एंड अनसर्टेनिटी, और हमेशा असमंजस में रहते हैं इंसान, द स्नेल लिव्स पीसफुल सिंपल लाइफ बिकॉज इट्स कैरीज इट्स प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी एवरीवेयर. लेकिन इसके इंसानों से अलग घोंघे का जीवन बहुत ही सिंपल होता है क्योंकि वह अपनी सुरक्षा और अपनी प्राइवेसी को अपने साथ लिए हर वक्त चलता रहता है. इस पोयम का कोर आइडिया क्या है? द स्नेल सिंबलाइज सेल्फ सफिशिएंसी एंड सेफ्टी. घोंघा जो है खुद की सुरक्षा को दर्शाता है एंड द एडवांटेज ऑफ हैविंग वंस ओन सिक्योर शेल्टर. और वह दर्शाता है कि अगर आपके पास में आपका खुद का सुरक्षित शेल्टर यानी कि घर हमेशा आपके पास है तो आप हमेशा सुरक्षित हैं. हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है, कविता में घोंघे को एक ऐसा जीव दिखाया गया है जो हमेशा अपना घर अपनी पीठ पर लिए चलता है. उसे कहीं भी आसरा ढूंढने की जरूरत नहीं होती. जरा सी आहट या डर महसूस होते ही वह तुरंत ही अपने खोल के अंदर छिप जाता है और सुरक्षित हो जाता है. घोंघा किसी पर भी निर्भर नहीं रहता. वह धीरे धीरे चलता है लेकिन सुरक्षित रहता है. वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता और परेशानियों से बचने के लिए अपने खोल में छिप जाता है. कभी मनुष्यों के जीवन की तुलना में घोंघे को सुरक्षित, शांत और आत्मनिर्भर जीवन पर जोर देते हैं. कविता का मुख्य विचार आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सादगी. घोंघा अपने घर को हमेशा साथ रखकर जीवन को बिना डर के जीता है. तो ये था समरी हम लोग का कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज. विथ ये चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव है. विथ द स्लाइटेस्ट टच द स्नेल श्रिंक इनटू इट्स हाउस. विथ जैसे ही घोंघे को कोई हल्का सा भी छूता है वह खुद को अपने घर में छुपा लेता है डिस्प्लेजर के साथ यानी कि शर्म के साथ. इन इट्स हाउस द स्नेल लिव्स विथ. घोंघा अपने घर में किसके साथ रहता है? किसी के साथ नहीं. नो वन. ट्रू फॉल्स. द स्नेल फियर टू फॉल फ्रॉम द वॉल. क्या घोंघे को दीवार से गिर जाने का डर रहता है?
बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपना घर अपने पीठ पर ही रखता है, जो कि उसका कवच भी है, जो उसे बचाएगा हर मुसीबत से। तो इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? ए नंबर का सपोर्टिंग स्टेटमेंट, द स्नेल sticks close, no fear to fall. Next P number. The snail come out of his house during storm. क्या घोंघा आंधी तूफान के दौरान अपने घर से बाहर निकल जाता है? नहीं, वो तो घर में छुप जाता है। उसको तो कोई हल्का सा भी टच कर ले तो वो घर में छुप जाता है, अपने कवच में छुप जाता है, जो कि उसका घर है। तो आंधी तूफान में तो घर के अंदर ही छुपा रहेगा ना। ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? विद इन दैट हाउस, within that house, secure, he hides when danger imminent. जब खतरे से आमना सामना होता है या आंधी तूफान में, वो अपने घर में छुप जाता है। Strong. Next. Okay, grammar in use. Sorry, answer the following question. What does the snail usually stick to itself? The snail, इसका आंसर क्या होगा? The snail usually stick itself to the grass or leaf or to the wall. What makes the snail well satisfied? Snail को क्या चीज संतुष्ट करता है? The snail is well satisfied to keep his own whole treasure with him. और उसका whole treasure क्या है? उसका वह कवच, वो घर जिसमें वह किसी भी मुसीबत से बचने के लिए छुप जाता है। नेक्स्ट, ग्रामर। बोला डू एस डायरेक्ट करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूजिंग डस। सेंटेंस दिया है सिराज ऑलवेज राइज डेली, तो क्या होगा आंसर? डज सिराज ऑलवेज राइज अर्ली। क्वेश्चन था सिराज ऑलवेज राइज अर्ली, डज से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। डज सिराज ऑलवेज राइज अर्ली, क्वेश्चन में। फिर क्या है? बी नंबर, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन यूजिंग हु से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है। जॉयस, जॉयसी, जॉयसी, जॉयसी नहीं, जॉयस। जॉयस इज द बेस्ट सिंगर इन द क्लास। आंसर क्या होगा? हु इज द बेस्ट सिंगर इन द क्लास। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूजिंग डिड। क्वेश्चन है ही सॉ द रेनबो, आंसर होगा डिड ही सॉ द रेनबो। नेक्स्ट, आई गो टू स्कूल बाय बस। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन यूजिंग हाउ डू यू गो टू स्कूल। ठीक है, चलते हैं अगले। राइटिंग एक्टिविटी यहाँ पे बोला है, क्या बोला है? राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली अबाउट disturbance caused by the thoughtless use of loudspeaker. बिना सोचे समझे लाउड स्पीकर बजाने से क्या समस्या होती है, लोगों को क्या परेशानी होती है, उसके बारे में एडिटर को लेटर लिखना है विद इन 100 वर्ड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टू द एडिटर, द टेलीग्राफ, कोलकाता, ये सब वगैरह लिख देंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे थॉटलेस यूज ऑफ लाउड स्पीकर। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर, आई विश टू ड्रॉ अटेंशन इफ यू अलाउ मी
some space in your popular daily. सर, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। अगर आप मुझे अपने न्यूज़पेपर में थोड़ी सी जगह दे दें, टू वेंटिलेट माई वॉइस अगेंस्ट द थॉटलेस यूज ऑफ लाउड स्पीकर। मैं अपनी आवाज उठाना चाहता हूँ बिना सोचे समझे लाउड स्पीकर बजाने से के विरुद्ध। मैं अपनी आवाज उठाना चाहता हूँ बिना सोचे समझे लाउड स्पीकर बजाने के विरुद्ध में। जैसे कि हम लोग का एग्जाम चलता रहता है तो आस पड़ोस में कोई लाउड स्पीकर बजाने लगा, कोई त्योहार ओकेजन चल रहा है और रात में जोर जोर से लाउड स्पीकर बजाने लगा, तो ये सबसे परेशानी होती है। और दिल के मरीज हो गए या बूढ़े बुजुर्ग हो गए, वो लोग भी लाउड स्पीकर बजाने से काफी परेशान हो जाते हैं, उनको भी बहुत दिक्कत आती है। तो यही सब के बारे में इसमें लिखना है। देखो, नाउ अ डेज indiscriminate use of loudspeaker become a trend in any political, social and regional occasion। कि आज के समय पर बिना भेदभाव किए हुए लाउड स्पीकर बजाना किसी भी पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, सोशल यानी सामाजिक एंड रीजनल यानी कि धार्मिक समारोह में यह क्या हो गया, बहुत प्रचलन में आ गया है, ट्रेंड हो गया है। दिस कॉज ग्रेट इनकन्वीनियंस इन जनरल लाइफ। इससे आम लोगों को अपनी दैनिक जीवन में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। द केयरलेसनेस एंड frequent use of loudspeaker in our locality, loud music, speeches and announcement continue for long hour, often late at night। हालांकि बिना सोचे समझे लगातार जो है लाउड स्पीकर का बजाना हमारे इलाके में, लाउड म्यूजिक जोर जोर से गाने बजाना, भाषण बाजी और अनाउंसमेंट घोषणा करना लंबे लंबे समय तक, और यह कार्यक्रम देर रात तक चलते रहता है जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। दिस कांस्टेंट नॉइज डिस्टर्ब स्टूडेंट्स ड्यूरिंग देयर स्टडी, स्पेशली इन द एग्जामिनेशन डे। परीक्षा के दिनों में खास करके यह सब जोर जोर से लाउड स्पीकर को बजाना और देर तक लाउड स्पीकर, मतलब 5-6 घंटे तक लाउड स्पीकर बजते ही रहता है। 1-2 घंटे भी बजता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये सब जो है खासकर परीक्षा के दिनों में विद्यार्थियों को बिल्कुल भी पढ़ने नहीं देता। प्रिवेंट ऑफिस गोअर्स फ्रॉम रेस्टिंग। ऑफिस जाने वाले जो थक हार कर जब घर आते हैं ऑफिस से, तो वो लोग इसके वजह से थोड़ा भी आराम भी नहीं कर पाते। एंड causes great discomfort to patients and elderly people। मरीजों और बुजुर्गों को यानी बुजुर्ग लोगों को इससे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इट बिकम डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट और इवन स्लीप प्रॉपरली। इसके वजह से जो स्टूडेंट हैं वो ध्यान से पढ़ाई नहीं कर पाते और सोने में भी बहुत समस्या होती है। ऑल्दो नॉइस कंट्रोल रूल एग्जिस्ट बट दे आर रेयरली फॉलो। नॉइस कंट्रोल का रूल तो है, नियम कानून तो है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, नहीं मानते। I therefore request to the concerned authority to enforce the rules strictly, limit the use of loudspeaker to fixed hours, and take action against violator to restore peace in the neighborhood। मैं अधिकारियों से यह गुजारिश करता हूँ, यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि वह वॉइस कंट्रोल, नॉइस कंट्रोल के जो रूल्स हैं उसको बहुत ही कड़े रूप से लागू करें और लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर बजाने का जो टाइम है उसको फिक्स करें, उसको कंट्रोल करें, और जो कोई भी नियम को नहीं मानता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हमारे इलाके में, हमारे आस पड़ोस में शांति दोबारा से कायम हो सके। डेट दे दिया,
योर्स फेथफुली, तुम्हारा नाम। ये हो गया हमारा एडिटर लेटर। और इसी के साथ हम लोग का यह टॉपिक भी खत्म होता है। तो आशा करता हूँ तुम लोग को ये समझ में आया होगा द स्नेल पोयम। और पोयम ज्यादा टफ नहीं है, पोयम के अंदर कुछ है नहीं वैसे। और तुम लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। कुछ डाउट हो तो पूछना। मिलते हैं तुम लोग से अगले वीडियो में, जो कि होगा तुम्हारा राइटिंग स्किल के ऊपर। या तो पैराग्राफ राइटिंग, या लेटर राइटिंग, या न्यूज़पेपर रिपोर्ट, या एडिटर लेटर, कुछ भी हम लोग जो है एक शुरू करेंगे। और सब कुछ हम लोग 5-5 ठो करने वाले हैं, यानी कि 5 ठो न्यूज़पेपर रिपोर्ट, 5 ठो एडिटर रिपोर्ट, और वो सारे करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में आए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ पेपर में जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है या फिर जो भी राइटिंग स्किल दिया गया है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। तुम लोग से मिलता हूँ अगले वीडियो।